नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की 18 सितंबर की क्लास में हम लोग कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 5वें राजभाषा का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका पहला आंसर है, ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है गांधीनगर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है भोपाल और चौथा है शिमला। तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। इसका राइट आंसर है गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। और ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये उद्घाटित किया गया है। और गुजरात के गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर है, उस स्थान पर इसको आयोजित किया गया है, महात्मा मंदिर। और इसको सारथी ऐप के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और ये इसका 2025 में मनाया गया है और 8 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशंस असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया था। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 13 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे पर्यावरण में एक ओजोन लेयर होती है जो सूर्य की यूवी रे से हमारी पृथ्वी को बचाती है। उसको बचाने के लिए हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन जो लेयर है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एम सुंदर, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्टिस एम सुंदर। इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है और ये 10वें चीफ जस्टिस बने हैं। 10वें चीफ जस्टिस बने हैं। इनसे पहले यानी कि 90
जो थे वो के सोमाशेखर थे, के सोमाशेखर जी थे, और वो रिटायर हो गए हैं। उनके बाद में नए चीफ जस्टिस एम सुंदर जी बन गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा दलीप ट्रॉफी को जीता गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है वेस्ट जोन, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल जोन, तीसरा ऑप्शन है साउथ जोन और चौथा ऑप्शन है नॉर्थ जोन। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन के द्वारा दलीप ट्रॉफी को जीत लिया गया है। और ये फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया है। और ये पूर्व क्रिकेटर दलीप सिंह जी के नाम पर मनाया जाता है, और ये पहली बार 1961-62 में प्रारंभ हुआ था। और इस बार 2025 में ये 28 अगस्त से 15 सितंबर तक ये आयोजित किया गया है। पिछली क्लास में एक प्रश्न पूछा गया था, जो प्रश्न था हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर था तिरुपति में ओम बिरला जी ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। और यह भारतीय शासन में लैंगिक समानता की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो 14 सितंबर को आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। इसी के क्रम में आज का क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सॉरी, यहाँ पे शीर्ष स्थान होगा। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दूसरा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, तीसरा ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और चौथा ऑप्शन है प्रतिका रावल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। किसी भी क्वेश्चन या इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट अवश्य करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।